5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इससे भी झंझनाहट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। हाथों को भी ऊपर ऐसे नीचे, ये भी 5 बार। और फिर हर क्रिया के बाद कंधों को पीछे ले जाने की कोशिश, मतलब कंधों को पूरा खोल देंगे, पीछे ले जाने की कोशिश। जितना जो रुक सकता है रुक सकते हैं। अब जो ऐसे करेंगे सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, इस तरह से 5 बार ये भी करेंगे। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अब इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लेके आएंगे तो हाथों को पूरा ऐसे झुकाना है और फिर पूरा पीछे जाएंगे, फिर पूरा झुकाएंगे, पूरा पीछे जाएंगे, ऐसे 5 बार। और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 5 बार। थक गए हैं तो रुक जाना, रुक सकते हैं। हाथों को पूरा स्ट्रेच कर लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट, छोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए फिर राइट। इस तरह से इसको भी 5-5 बार। गर्दन, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। आगे लेके आएंगे। जितना जिससे हो जाए उतना ही करना है, जबरदस्ती मत खींचना गर्दन को। लेफ्ट राइट, आगे पीछे, बाएं और दाएं। और इसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। इसी को एंटी क्लॉकवाइज। यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं। यौगिक जॉगिंग इस तरह से, जितना जिससे हो जाए। इसको भी कम से कम 1 से 2 मिनट कर लीजिए। रुक सकते हैं, 10 सेकंड रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसको 5 बार ऐसे। जितना जो ज्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मली झुकना है। हाथों को ऐसे दोनों तरफ 5-5 टाइम्स। पांच बार से पहले थक जाएं तो रुक जाना है, रुक जाएं, रुक जाएं, 10 सेकंड रिलैक्स कर लें। इसके बाद हाथों ऊपर लेके जाएंगे
जंपिंग जैक्स, जिससे जितना हो जाए 5 से 10 बार 20 बार। ये नहीं हो रहा है जिससे वो ये कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, ये इजी है, ये कर सकते हैं। ये भी 5-5 बार। रिलैक्स कर लीजिए 10 सेकेंड। अगेन रिलैक्स करने के बाद अगर सांसें नॉर्मल करने के बाद करना। इसको भी 5-5 बार। ये जंप भी 5-5 बार। पैर को ऊपर लेके आएंगे ऐसे, ये भी 5-5 बार। नॉर्मल, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। 10 सेकंड रिलैक्स। एक पैर को उठाएंगे, एक हाथ को। इसको भी 5 से 10 बार। थक जाएंगे तो रुक जाना। दोनों पैरों को फैला लेंगे और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखेंगे ऐसे। इसको स्पीड में कर सकते हैं। इसको भी 10 बार। दस सेकेंड रिलैक्स। रिलैक्स। जब सांसें नॉर्मल हो जाएं तो पैरों में गैप रखें। कमर का करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। रुक जाएंगे। कोई थक गए हैं तो बैठ भी सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर रख के जंप कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी 5 से 10 बार। रिलैक्स। 10 सेकंड रिलैक्स। कोई थक गए हैं तो बैठ जाएं। दोनों हाथों को फैला लेंगे। एक हाथ को यहाँ रखेंगे और इस हाथ को पीछे जाते देखेंगे। ट्विस्ट करना है कमर को इधर से। इसको जो हाथ पीछे जा रहा है उसको देखना है। इसको भी दोनों साइड 5-5 बार, मतलब 10 बार। जो 10 बार भी नहीं कर पाए वो रुक जाएं। जो ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा भी कर सकते हैं। विरेचन गति का अभ्यास करेंगे। कोई थक गए हैं तो बैठ जाएं। रेस्ट कर लीजिए। पैरों की कर लेते हैं जब तक। रेस्ट करते करते पैरों को ऐसे। सांसें नॉर्मल रखेंगे। यहाँ पर सांसें नॉर्मल। इसको भी 5-5 बार और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
घुमा लेंगे 5-5 बार। पैरों को भी थोड़ा इस तरह से रिलैक्स, इस तरह से। जितना हो जाए। दोनों पैरों में गैप रख लेंगे थोड़ा सा, ऐसा। रिलैक्स कर लीजिए पहले। किसी को थकान हो रही है तो रुक जाना। ऐसे दोनों पैरों में गैप और एक एक पैर को टो टच करेंगे। इसको भी 5-5 बार। पांच बार टो टच करेंगे। ज्यादा बार भी कर सकते हैं और कम बार, कोई थक जाए तो कम बार में भी रुक सकते हैं। रुक जाएंगे। एक पैर को ऐसे रख लेंगे और एक पैर को ऐसे कर लेंगे और ये सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। और ये भी 5 बार। इसको 5 बार कर लेंगे। इस पैर से भी ऐसे सेम। पांच बार दोनों पैरों के साथ। इसको भी 5 बार। पांच बार चक्की आसन इसके साथ ही कर लेंगे। 5-5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। रुक जाएंगे। रेस्ट कर लीजिए 1 मिनट। 1 मिनट रेस्ट कर लेंगे। एक मिनट रिलैक्स करने के बाद जब आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए, जिनको ठीक लगे वो खड़े हो सकते हैं और बैठे बैठे भी ये कर सकते हैं। मैं खड़े होकर करूंगी विरेचन गति का अभ्यास। आप लोग बैठे बैठे कर सकते हैं। बैठे बैठे इसका अभ्यास कर सकते हैं, रोज ही करते हैं। दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल पर टिका देंगे इस तरह से। सांस छोड़ूंगी तो ऊपर, लूंगी तो नीचे। ये माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं, इन पर जोर पड़ना चाहिए, इनको टच करना है आपको। सांस जोर जोर से लेनी है। ब्लड प्रेशर वाले बहुत जोर से सांस ना लें, धीरे से करें। हाइपरटेंशन और हृदय रोग, इनको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। सांस भरना है और छोड़ना है। रुक जाएंगे। सांस धीमी। रिलैक्स, 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। तीन गहरे सांस और फिर ताड़ासन करेंगे। उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे आपस में, इस तरह से यहाँ रख लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और पंजों के बल पर खड़े हो जाएंगे। एड़ियां भी ऊपर
ब्लड प्रेशर और हृदय रोग मत करना, सांस को रोकना मत बोलो। इंटरलॉक करेंगे, सांस भरते ऊपर जाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, एड़ियों को भी ऊपर उठा लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे, सांस भरते ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रख लेंगे और सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे। अर्ध चक्रासन बालों के लिए काफी अच्छा है और स्किन के लिए अच्छा है। सांस छोड़ते हुए वापस 3 गहरी सांसें और सांस भरते हुए फिर से पीछे जाएंगे। 3 लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और करेंगे। 3 लंबे गहरे श्वास, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल, गहरा लंबा श्वास नॉर्मल कर लीजिए। देवभक्त पादासन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे देवभक्त पादासन के लिए। इसमें पहले सूर्य नमस्कार जैसे 3 मुद्राएं करनी रहती हैं। पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। कोई पैर नहीं पकड़ना है, हाथों को जमीन पे भी नहीं रखना है। जितने आप नीचे जा रहे हैं उतना ही जाना है और पूरा ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। रेस्ट करिए इसमें, रिलैक्स। इसमें 10 सेकंड रिलैक्स करना है इसी मुद्रा में। ऊपर जाके नीचे आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए आप थोड़ा आगे आ सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे पीछे। पादहस्तासन। अब इसमें जमीन को टच करना है आपके हाथ। एक पैर को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे अश्व संचालन आसन में। घुटने से टेक देंगे और पीछे की तरफ बैलेंस करेंगे। अगेन दूसरे पैर को पीछे लेके जाएंगे, प्लांक पोज में आ जाएंगे। अब दोनों घुटनों को टेक देंगे और चिन को और चेस्ट को भी जमीन में टच करेंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस कैट एंड काऊ पर्वतासन में आ जाएंगे। सांस भरते हुए अब जो पैर पीछे गया था वो पैर आगे आ जाएगा, दोनों पैरों के बीच में। वापस पीछे झुकने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए दूसरा पैर आ जाएगा और ये सांस छोड़ देना है और यहाँ सांस छोड़ के खड़े रहना है। सांस भरते ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते वापस अपने मुद्रा में आ जाएंगे। बालासन में रिलैक्स करेंगे। 5-5 सेकंड 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे बालासन में। इसके लिए आप उल्टा लेटेंगे, इस हाथ को इधर और दोनों हाथ को 90 डिग्री में, इसको भी ऐसे और पैर को भी ऐसे। इस तरफ से
ऐसे दिखेगा। ये पूरा पीछे रहेगा और फिर इसको ऐसे लेके ऐसे पकड़ना है। पकड़ने की कोशिश करना, मैं यहाँ से करके दिखाती हूँ। इसको ऐसे रहेगा ये, और फिर इसको ऐसे लेके आएंगे और इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। किसी से ये नहीं होगा, सभी लोग अपने पैर को नहीं पकड़ पाएंगे इस तरह से, तो वो ऐसे रिलैक्स करेंगे। अगेन दूसरे पैर से भी करेंगे सेम। इसके लिए पर्वतासन में आ जाएंगे, लेफ्ट लेग को किक करेंगे और लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे और राइट सीधा बिल्कुल पीछे रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे और इसी पैर को आप लेके आना है, इसको पकड़ना है ये, और सर के पीछे से इस तरह से ये ऐसे दिखेगा। सभी लोग ये नहीं कर पाएंगे, तो मैंने बताया है कि वो नीचे रिलैक्स करेंगे जमीन पर, इस तरह से पैर पीछे ही रखेंगे और ऐसे। नॉर्मल सांसें और रिलैक्स। सभी लोग रिलैक्स कर लीजिए। प्राणायाम करेंगे 1 मिनट रिलैक्स। भस्त्रिका करूंगी सबसे पहले। भस्त्रिका करने के लिए आप कोई सा भी आसन लगा लीजिए, वज्रासन या फिर पद्मासन या सुखासन, जैसे आप बैठे हैं वैसे भी बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे बैठना है। अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं इस तरह से, एक पैर को ऊपर रख लीजिए, एक पैर को नीचे। सांसें नॉर्मल कर लीजिए। भस्त्रिका करेंगे 3 लंबे गहरे श्वास। सांस लूंगी तो ऊपर करूंगी, छोड़ूंगी तो नीचे। स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना है। आप धीरे भी सांस ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले धीरे लेना। रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। 3 लंबे गहरे श्वास। कपालभाति करेंगे। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। कपालभाति करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपके शरीर की गांठें ठीक हो जाती हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी समस्या भी इससे ठीक हो जाती है। कपालभाति करने के लिए झटके से सांसों को छोड़ना है। जब आप सांसें छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। सांस को छोड़ना है झटके से। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। सांसों को नॉर्मल। अब सांसों को छोड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। रुक जाएंगे। हर एक सेकंड में आपको सांस छोड़ना है। जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा करेंगे। जिसको ये सांसें छोड़ना समझ में नहीं आ रहा, वो मुंह से हुप हुप की आवाज निकाल सकते हैं, तो भी ऐसा ही होगा। हुप करके दिखाती हूँ मैं एक बार। हुप 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 हुप
हुप हुप, रुक जाएंगे। अगर आप हुप की आवाज निकालेंगे तो भी सेम होगा ऐसे ही। तो हुप की आवाज निकाल के भी कर सकते हैं और वैसे भी सांसों को छोड़ सकते हैं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। नाड़ी शोधन करेंगे। 3 गहरे लंबे श्वास ले लेंगे। नाड़ी शोधन स्टार्ट करेंगे। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम करेंगे मतलब लेफ्ट से सांस लेंगे। कोशिश करने की जितने लंबी देर में आप सांस लेंगे उससे डबल टाइम में आपको सांस छोड़ना है। अगर आप 1 सेकंड में सांस लेते हैं तो 2 सेकंड में छोड़ने की कोशिश करना है। एक नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे पूरा गहरा और राइट से धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे। अब राइट से हिलेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ेंगे। 2 सेकंड में छोड़ेंगे। 1 सेकंड में लेंगे और 2 में छोड़ेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसको कंटिन्यू रखना है 1 मिनट। रुक जाएंगे। इसको 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई करने के लिए गले को सिकोड़ना है और नाक से सांस लेनी है और कि गले से जाना चाहिए सांस ऐसे, और सांस को अंदर रोक के रखेंगे और जब लगेगा कि नहीं रोक पा रहे हैं तो लेफ्ट से इस बाएं से सांस को छोड़ देंगे। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से छोड़ देंगे। ब्लड प्रेशर वाले हृदय रोग ना करें। फिर से लेफ्ट से छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे। और लेफ्ट से छोड़ देंगे। रिलैक्स। 3 लंबे गहरे सांस। ब्रीद इन। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करेंगे बस 1 मिनट में। अंगूठों को बंद कर लेंगे। इससे ये बंद कर लेंगे, इससे नाक और इससे दोनों जीभ का पाइप बना के सांस लेंगे। नाक से सांस छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। अंगूठे से कान बंद कर लेंगे, इससे आंखें और इससे नाक और जीभ का पाइप बना के सांस लेंगे, रोक के रखेंगे और जब लगे नहीं रोक पा रहे हैं तो चिन लॉक खोलेंगे, हाथ छोड़ेंगे और सांस छोड़ देंगे। नाक से छोड़ेंगे सांस। नाक से सांस छोड़ देंगे। 3 गहरे सांस। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के साथ इसको पूर्ण करेंगे आज के सेशन को। कानों को बंद कर लेंगे अंगूठे से वैसे ही, और दोनों उंगलियों को आंखों पर रख लेंगे। गहरा लंबा सांस।
और गुंजन करेंगे भंवरे की भांति। एक बार गहरा लंबा सांस। एक बार और गहरा लंबा सांस। एक बार और करेंगे गहरा लंबा सांस। रुक जाएंगे, धीरे से आंखों को खोलेंगे। पैरों में 1 फीट का गैप और नाभि केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें और पूरा ध्यान सांसों पर लगा दें। सांसों को आते जाते देखना है। योग निद्रा एक प्राचीन साइंस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सभी अंगों को रिलैक्स किया जाता है। ये आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाती है और मन को शांत करती है, तनाव दूर करती है। शांत जगह पर आप ये कर सकते हैं, बहुत गुदगुदे गद्दे पर ना करें। बाहरी संसार से अपने आप को काटते हुए पूरी चेतना को अपने भीतर ले आएं और सिर्फ अपनी श्वास को आते जाते देखें। ना जानबूझकर सांस लेना है, ना ही जानबूझकर सांस छोड़ना है। सांस की नियमित गति का पर्यवेक्षक बनना है, ऑब्जर्वर बनना है, देखना है, अनुभव करना है और इसी स्थिति में रुकना है थोड़ी देर। आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ चुका है, ऐसे कि आप अपने मन को जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। अपने मन को पूरा शांत और पूरा ध्यान अपने पंजों पर टिका दें। पूरा ध्यान अपने पैरों के पंजों पर टिका दें। अपने पैरों के पंजों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर टोज। पंजों की एड़ियाँ, तलवे और पंजे, उंगलियाँ पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। भाव करें कि मेरी एड़ियाँ, पंजे और तलवे शिथिल हो चुकी हैं। पूरा ध्यान पिंडलियों और घुटनों पर लेकर आएं और पूरी तरह से अपने पिंडलियों को और घुटनों को ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। मेरे घुटने और मेरी पिंडलियाँ शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो चुकी हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने थाइस पर लेकर आएं और थाइस की सभी मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर थाइस। पूरा ध्यान हिप्स की तरफ लेकर आएंगे और स्पाइन की तरफ लेकर आएंगे और अपने पूरे हिप्स, स्पाइन को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर स्पाइन। पूरा ध्यान पेट पर लेकर आएं। रिलैक्स योर स्टमक, रिलैक्स योर चेस्ट। पूरा ध्यान हृदय पर और अपने हृदय को और पेट को ढीला छोड़ दीजिए और भाव कीजिए कि मेरा पेट, मेरा हृदय, मेरा चेस्ट शिथिल हो चुके हैं और मेरी बैक, अपर बैक, मिडिल बैक शिथिल हो चुकी है। एक एक करके मेरे शरीर के सभी अंग रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा ध्यान हाथों पर, हथेलियों पर, हाथों की उंगलियों पर
और भाव करें कि मेरे हाथों की उंगलियां, हथेलियां, मेरी बाजुएं रिलैक्स हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। पूरा ध्यान अपने कंधों पर और गर्दन पर। किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो भाव करेंगे कि उनकी तकलीफ़ ठीक हो रही है, और अपने कंधे और गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर एंड नेक। पूरा ध्यान चेहरे पर लेकर आएंगे और मेरी आँखें, नाक, गाल, होठ सभी को ढीला छोड़ दीजिए, सभी को शिथिल कर दीजिए। आपके पंजों से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक पूरा ध्यान आँखों पर लेकर जाएंगे, और आँखों को भी शांत, शिथिल। पूरा ध्यान माथे और सर पर। मेरा माथा और सर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। मेरे पैर से लेकर मेरा सर, सभी अंग शिथिल और शांत हो चुके हैं। आपके चेहरे पर शांति, कांति और चेतना है, और अपना पूरा ध्यान सांसों पर टिका दीजिए, और इसी पोजीशन में रुकेंगे थोड़ी देर। पंजों से सर तक सांस को अनुभव करेंगे। सारी ऊर्जा को आप सांस के माध्यम से ले रहे हैं। सारी नेगेटिविटी को आप एक्सहेल कर रहे हैं। हर छोड़ती हुई सांस के साथ आप एक नेगेटिविटी और एक तकलीफ़ छोड़ रहे हैं, और हर लेती हुई सांस के साथ आप पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो रही है। गहरी लंबी सांसें, पूरा ध्यान सांसों पर। और 3 गहरी सांसें लेंगे और हथेलियों को आपस में रब करेंगे। गहरी सांसें लेंगे, हथेलियों को रब करेंगे, फेस पर लगाएंगे। आंखों को खोलने की कोई जल्दी नहीं। धीरे धीरे दाईं करवट लेकर भी आप उस पर रुक सकते हैं। थोड़ी देर फिर धीरे से बैठने का प्रयास करेंगे। आँखों को खोलने की जल्दी नहीं करेंगे, और अनुभव करेंगे कि मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा आ चुकी है। आई कैन फील द चार्ज, द फ्लो ऑफ एनर्जी। मेरे चेहरे पर शांति है, कांति है, सौंदर्य है। भाव करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जो भी करता हूँ अच्छे से करता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ध्यान सांसों पर। मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। अपने मन को शांत और शिथिल ऊर्जा का अनुभव करते हुए हथेलियों को रगड़ेंगे आपस में, और फेस पर और आँखों पर लगाएंगे, और 3 बार प्रणव उच्चारण करते हुए इसको पूर्ण करेंगे। किसी के कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो बताएं ज़रूर। नींद से उठ जाएं।